हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 3 संस्कृत या पाठा मम परिवार। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मम परिवारा का मतलब होता है मेरा परिवार। यहाँ पर एक लड़की है, वो कह रही है अहम राधिका। अहम माने होता है मैं, राधिका वो कहती है मैं राधिका हूँ, मेरा नाम राधिका है। एषः मम परिवारः अस्ति, यह मेरा परिवार है। एषः माने यह, मम माने मेरा, परिवारः अस्ति, अस्ति माने है, यह मेरा परिवार है। मम माता मेरी माता, मेरी मम्मी। मम पिता मेरे पिता, मेरे पापा। मम भ्राता मेरे भाई। मम भगिनी मेरी बहन। मम पितामही, यहाँ पर बच्चों ये गलत लिखा हुआ है। अगर आपकी पुस्तक में भी यहाँ गलती है तो आप इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर मम पितामह होना चाहिए। पितामह माने होता है दादाजी, मेरे दादाजी। मम पितामही मेरी दादी जी। तो यहाँ पर पितामही और यहाँ पर पितामह आएगा। अब देखते हैं शब्दार्थ को। मम माने मेरा या मेरी, भगिनी माने बहन, पितामह माने दादा, पितामही माने दादी, पितृव्य माने चाचा, पितृव्य माने चाची। क्या आप जानते हैं कि नानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? नानी को संस्कृत में कहते हैं मातामही, और नाना को कहते हैं मातामह। अब देखेंगे इसके अभ्यास कार्य को। अभ्यासः उच्चारणम कुरत, उच्चारण करिए। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। भ्राता, भगिनी, पितामह, पितामही। भ्राता माने भाई, भगिनी माने होता है बहन, पितामह माने दादा, पितामही माने दादी। अगला प्रश्न देखेंगे। कोष्ठकात् उपयुक्त शब्दान चित्वा वाक्यानि पूरयत, कोष्ठक में से ही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है पितुः पिता अस्ति, पितु के पिता यानी पापा के पापा कौन होते हैं? दादाजी, तो उनको क्या कहते हैं? पितामह। मातु पिता अस्ति, मातु के यानी माँ के पिता कौन होते हैं? नाना जी, तो नाना जी को कहते हैं मातामह। पितुः माता अस्ति, पिता की माता यानी दादी जी, तो दादी जी को कहते हैं पितामही। तो अब इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे इस तरह से। चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्रों को देख करके नाम लिखने हैं। ये कौन है? भ्राता, ये है भगिनी, माता, पिता, पितामह, पितामही। इसको इस तरह से लिख देंगे। भ्राता, भगिनी, माता, पिता, पितामह, पितामही। अगला प्रश्न देखेंगे। रिक्त स्थाने स्वपारिवारिक सदस्यानां नामानि लिखत, रिक्त स्थान में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। मम माता श्रीमती, यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिखना है। मम पिता श्रीमान, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। मम माता श्रीमती अस्ति, मम पिता श्रीमान अस्ति। मम भगिनी मेरी बहन, यहाँ पर बहन का नाम लिखना है। मम अनुज, अनुजः कहते हैं छोटे भाई को, जो छोटा भाई होता है उसको अनुजः कहते हैं। तो अनुजः का नाम लिखना है, यहाँ पर छोटे भाई का नाम लिखना है। मम अग्रजः, अग्रजः का मतलब होता है बड़ा भाई, तो यहाँ सबसे नीचे अपने बड़े भाई का नाम लिख देना है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि दादा को संस्कृत में क्या कहते हैं। दादा को संस्कृत में कहते हैं पितामह, दादी को पितामही, मम्मी को माता, पापा को
पिता, भाई को भ्राता, बहन को भगिनी और छोटे भाई को अनुजः और बड़े भाई को अग्रजः। अगला देखेंगे, लोक भाषायाम नामानी लिखत। लोक भाषा में नाम लिखने हैं, यानी जो आपकी लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, भगिनी, भगिनी को वेणी कहते हैं हिंदी में और लोक भाषा में बहन कहते हैं। तो इसी तरह से अग्रजः को क्या कहते हैं। अग्रजा कौन होता है, बड़ा भाई। तो बड़े भाई को हिंदी में क्या कहते हैं और आपकी लोक भाषा में क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है। इसी तरह से अग्रजा, अग्रजा कहते हैं बड़ी बहन को। बड़ी बहन को हिंदी में क्या कहते हैं और लोक भाषा में क्या कहते हैं, आपकी अपनी भाषा में। अनुजः, अनुजः कहते हैं छोटे भाई को। छोटे भाई को हिंदी में क्या कहते हैं और लोक भाषा में क्या कहते हैं। माता को हिंदी में क्या कहते हैं और लोक भाषा में क्या कहते हैं। इसी तरह से पिता को हिंदी में क्या कहते हैं और लोक भाषा में क्या कहते हैं, वो लिखना है। जैसे बड़ा भाई लोक भाषा में दादा कहते हैं, बड़ी बहन दीदी, छोटा भाई लल्ला, माता माँ, पिता बाबा। और अगर आपकी लोक भाषा में कुछ और कहा जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।